जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में है। नेहराज नेहा रॉक्स, ओके। चलिए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में काफ़ी ज़्यादा शेयर्स ले रखे हैं 309 के भाव पे, और लगभग 30% है पोर्टफोलियो का। ये क्यों किया? किस प्राइस तक आ सकता है अभी एग्जिट करने के लिए? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए, मतलब इस समय मार्केट से एग्जिट करना, ये क्यों? मतलब पहली चीज़ तो ये कि 30% पोर्टफोलियो एक ही शेयर में, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, मतलब एक ऐसा सेगमेंट जिसको लेकर के मतलब बाज़ार में काफ़ी उतार-चढ़ाव रहता है। उसके बाद फिर आप इस समय इस बाज़ार में एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहेंगे सोमेश इनको? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 2 दिन के डेटा में थोड़ा डिफरेंट डेवलपमेंट है, उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी का 247.95 का क्लोज है इसका जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। देखिए, इसका डेटा अचानक से ऐसा बना है और ये लास्ट 2 दिन में बना है। तो अगर आप इसका पूरा राइज लेंगे ना, जब से ये शुरू हुआ है, फॉर एग्जांपल 140 के आसपास से जहाँ से राइज शुरू हुई है, ये पूरा राइज अगर लेंगे तो 62% करेक्शन 225 के तरफ है। और आप अगर पूरे चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो 225 के आसपास इसका बहुत अच्छा डिमांड जोन बनता है, बहुत अच्छा डिमांड जोन बनता है 225 के आसपास। अभी करेंटली इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है, और ये हुआ है 30 और 1 अप्रैल के बीच में। एक प्रॉपर डिफाइंड टॉप 275 के आसपास बन गया, और वो टॉप बनने का मतलब ये है कि फिर नीचे के लेवल खुल गए। जब तक वो लेवल क्लियर नहीं हुआ तब तक नीचे के लेवल खुल गए। ओके, तो पहली थियरी आप इसमें रख लीजिए कि जिस दिन 275 के ऊपर ही निकल जाए, इसमें फिर से चाल पॉजिटिव बनेगी। अप अंटिल देन इसमें इवन 225 के आसपास जाने के खतरे बने रहेंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे वो समय बताएगा, या निफ्टी का फर्दर करेक्शन बताएगा। बट अनलेस फिर से 275 के ऊपर ये क्लोज ले, इसमें नीचे जाने का खतरा बना हुआ है। बट एट द सेम टाइम डू रिमेंबर कि 225 के आसपास इसका बहुत अच्छा डिमांड जोन बनता भी है। जी, तो अब इसको एक बार को ये पहलू छोड़ देते हैं कि एक ही शेयर में 30% पोर्टफोलियो इन्होंने डाल रखा है। एक शेयर है जिसमें 250 पे है, 275 के ऊपर जाएगा तब फ्रेश अप मूव बन पाएगा, उससे पहले नहीं। और अभी 250 पे है, 225 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ तक जा सकता है। तो अब बीच-बीच में त्रिशंकु बने हुए हैं। करना क्या है फिर इस समय? हालाँकि आप बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं देंगे, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में और इस तरह की सिचुएशन में, ऐसे शेयर में अगर कोई निवेशक है तो उसको किस तरह से सोचना चाहिए? किस तरह से अपने फैसले की तरफ बढ़ना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। स्टॉक खराब तो नहीं है, कंपनी खराब नहीं है, अच्छा रिटर्न दे चुका है। ओके, पेशेंस रखना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट उनको कैसे करना है वो उनको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने बस स्क्यूड कर दिया है पोर्टफोलियो को इसमें। बट इस लेवल पे आप मेरा जवाब पूछेंगे, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है कि ये ऐसे जगह है जहाँ पे ना अपसाइड की बात कर सकता हूँ और डाउनसाइड ओपन अप टिल 225, 1-2 रुपया नीचे भी हो सकता है, तब तक ओपन है जब तक ये 275 नहीं निकले। और 275 ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक निफ्टी आपके 24,000 ना निकले, उसके पहले नहीं होगा। ओके। और अब 1-2 बातें, मतलब जो 30% पोर्टफोलियो है, इस पॉइंट पर मैं नेहा रॉक्स, ओके, इस यूज़र नेम के पीछे जो भी पर्सन है, देखिए, एक शेयर में आपका 30% पोर्टफोलियो कभी भी किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, चाहे उस शेयर के बारे में आपका कितना भी कन्विक्शन हो, और चाहे राकेश झुनझुनवाला जी सपने में आकर के आपको बोल गए हों कि ये शेयर खरीद लो, तब भी 30% आपका एक शेयर नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे मैनेज करना है? अब दूसरी चीज़ इसमें ये भी है ना कि ये आपका पोर्टफोलियो जो है,
जिसको आप कह रहे हैं कि 30% उसमें सिर्फ ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है। आपका इक्विटी पोर्टफोलियो आपके पूरे नेटवर्थ में कितना है? मान लीजिए आप 100 करोड़ के आदमी हैं और आपने 10-20 लाख रुपए का शेयर पोर्टफोलियो बना रखा है और उसमें 30% आपने जेएसडब्ल्यू ले रखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हैं इक्विटी से। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कुल पूँजी 50 लाख रुपए की है और उसमें से आपने 40 लाख रुपए शेयर में लगा रखे हैं और उसमें से आपने 15 लाख रुपए जो हैं वो सिर्फ़ इस एक शेयर में लगा रखे हैं। फिर आप काफ़ी रिस्क लेकर के चल रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति को देखिए, समझिए और थोड़ा और बेहतर रहेगा कि आप अ, अकेले अपने दम पे फैसले लेने के बदले आप एक गाइडेंस लीजिए, किसी पेशेवर के साथ जुड़िए। वो आपको बाज़ार में किस तरह से अपने रिस्क मैनेज करना है, किस तरह से पैसे लगाने हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करना है और किस तरह से सिर्फ़ शेयर के अंदर नहीं, अलग-अलग एसेट क्लासेज़ में कैसे अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझिए। उसके बिना अगर आप ऐसे ही जो मन आया, जिधर मन आया उधर आपने अ काँटा फेंक दिया इस उम्मीद में कि मछली फँस जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि शार्क फँस जाए और वो आपको ही खींच करके ले जाए समंदर में। तो ध्यान रखिए।